नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली के सियासी चैप्टर में इस साल की शुरुआत से ही बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके मिले। पहले उस वक्त बतौर सीएम दिल्ली की कमान संभाल रहे अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में जेल जाना हो, या फिर लोकसभा चुनाव में दिल्ली में एक भी सीट न जीत पाने का मलाल। कुछ ही दिन पहले हरियाणा चुनाव के बीच केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद लगा कि शायद अब पार्टी वापस ट्रैक पर आ पाएगी और हरियाणा में ताकत झोंक पाएगी। तभी इस्तीफे का ऐलान करके केजरीवाल ने हर किसी को चौंका दिया। हालांकि फिर आतिशी के सीएम पद संभालते ही लगने लगा कि अब जाकर सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है। लेकिन लगता है कि आम आदमी पार्टी की गृह दशाएं कुछ खास ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि अब केजरीवाल के एक बयान को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है, जिस पर खुद उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल एक बार फिर से हमलावर हो गई है। 13 मई 2024 दिल्ली के सीएम हाउस में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा स्वाति मालीवाल गंभीर आरोपों और एक नए विवाद के साथ बाहर निकली। केजरीवाल के पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार पर स्वाति ने बदसलूकी के आरोप लगाए कि उन्होंने 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से स्वाति मालीवाल को मारे और उन्हें लातों से भी मारा गया। 16 मई को केस दर्ज हुआ और 18 मई को विभव कुमार को केजरीवाल के घर से गिरफ्तार कर लिया गया और देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। वहीं अरविंद केजरीवाल के चुप्पी साधे रहने पर भी बीजेपी ने उस वक्त खूब हमला बोला था। वहीं लगभग अब 4 महीने बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने अपने ताजा बयान में विभव को झूठे केस में जेल भेजने की बात कहकर उड़ते हुए तीर का इंतजाम कर लिया है। असल में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान जहां बीजेपी पर जमकर वार किया, तो वहीं उन्होंने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनके कई नेताओं को हाल के दिनों में जमानत मिली, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं भगवान है। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि फर्जी केस कर दिया गया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को और विजय नायर को सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं कि 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। वहीं विभव कुमार का नाम लेते हुए जब उन्होंने ये कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी के नेताओं को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया, तो स्वाति मालीवाल इस बात पर बिखर गई और एक अच्छा खासा पोस्ट केजरीवाल को घेरते हुए लिख डाला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी अरविंद केजरीवाल जी। जिस गुंडे ने मुझे आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में मारा, जब तक वो जेल में था, आपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज उसे बचाने के लिए खड़ी करी, मेरे खिलाफ पीसी पे पीसी करवाई। आज जब वो शर्तिया बेल पर बाहर है, उसे पार्टी का सबसे बड़े नेता बताकर ये कह रहे हैं कि वो फर्जी केस में जेल में डाला गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तक ने यह बोला था कि ऐसे गुंडों को अपने निवास में कौन रखता है। इनके इन वाक्यों से विभव जैसे गुंडों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो और क्या होगा। संदेश साफ है, दोबारा मारपीट भी करोगे तो हम बचा लेंगे। हर इंसान जो आपके हर गलत काम का साथी हो बड़ा नेता नहीं होता। वाह सर कहने वालों को पास रखने का शौक है, इसलिए दुनिया धुंधली दिखनी शुरू हो गई है। हर दूसरे दिन खुद की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से करवाते हो। इतना अहंकार ठीक नहीं है। जो अपनी पार्टी की महिला सांसद के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो दिल्ली की महिलाओं के लिए भी क्या स्टैंड लेगा। वहीं स्वाति मालीवाल के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने स्वाति का समर्थन किया, जैसे कि अनुराग नाम के एक यूजर लिखते हैं कि हर नेता का कर्तव्य होता है कि वो अपने सहयोगियों और जनता के हित में काम करे, ना कि अपराधियों का बचाव। जो इंसान अपने पद की मर्यादा नहीं समझ सकता, उससे लोगों की भलाई की उम्मीद करना मुश्किल है। जनता सब देख रही है और समय आने पर सही जवाब देगी।
एक यूजर नागमणि तिवारी ने लिखा कि ये तो सच है कि झूठ बोलने में माहिर है केजरीवाल जी। इतना सफेद झूठ बोलते हैं कि पता भी नहीं चलता उनके ही सामने उनकी महिला राज्यसभा सांसद को पीटा गया और बोल रहे हैं झूठे केस में भेजा गया। आपके केस का तो पता नहीं, पर विभव को बचा रहे हैं, सारी महिलाएं देख रही हैं। वहीं अर्पित आलोक मिश्रा नाम के एक और यूजर लिखते हैं कि अदालत ने शर्त रखी थी कि बाहर जाकर केस से जुड़ा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन विधानसभा स्पेशल सत्र का फायदा उठा रहे हैं केजरीवाल जी। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने स्वाति मालीवाल के अब तक इस्तीफा ना देने पर भी सवाल खड़े किए। अश्विनी एस कुमार नाम के यूजर लिखते हैं कि अगर आपके द्वारा लगाए गए आरोप सही है तो अब तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? शायद सच्चाई यह है कि आप कहीं और से निर्देश ले रही है और आप पार्टी से मिली पोस्ट को बनाए रखना चाहती है। राजनीति का नशा ही कुछ ऐसा है। एक और यूजर यादवेंद्र ने लिखा कि मैम, आम आदमी पार्टी इतनी बुरी पार्टी है, उनके नेता इतने बुरे हैं, तो आप इसके विरोध में आम आदमी पार्टी से उनके दिए राज्यसभा सांसद सदस्य से इस्तीफा दे दीजिए, कड़ा विरोध कीजिए, सब आपके साथ है। इसके अलावा राजदीप नाम के भी एक यूजर ने लिखा कि बिल्कुल आपको इसका विरोध करना चाहिए और राज्यसभा से इस्तीफा देकर दोबारा अपने दम पर चुनाव लड़कर जीतो, जिससे आम आदमी पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा पड़े, वरना हम समझेंगे कि आपने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो सब नाटक किया था। यहां आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद स्वाति मालीवाल 13 मई को उनसे मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंची। कहा गया कि स्वाति के पास अपॉइंटमेंट नहीं थी, उन्हें गेट पर ही इसके लिए रोक लिया गया, लेकिन स्वाति ने सुरक्षा कर्मियों से बहस की और अंदर चली गई। खबरों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के कमरे की तरफ जाने लगी तो विभव कुमार ने उन्हें रोक लिया। स्वाति ने आरोप लगाया कि उसी दौरान विभव ने उनके साथ मारपीट की। कहा जाता है कि सासाराम के रहने वाले विभव कुमार 2015 में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए। तब से वो उन्हीं के साथ रह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए भी विभव कुमार काफी खास रहे हैं। इसके अलावा ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, उस वक्त जेल में अरविंद केजरीवाल से सिर्फ 6 लोग मिल सकते थे, जिनमें विभव कुमार का भी नाम शामिल था। यही नहीं, विभव कुमार को जमानत मिलने पर कोर्ट के फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक्स पर विभव की फोटो शेयर करके खुशी जताते हुए लिखा था, सुकून भरा दिन, जिस पर भी स्वाति मालीवाल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले भी जब आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाने की घोषणा की गई थी, तब भी स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। वहीं अब एक बार फिर विभव वाले मामले पर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है, जिसके बाद केजरीवाल की तकलीफें फिर से बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।